हम सभी को इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, और अच्छा लगे या ना लगे हम लोग को ये तो ज़रूर लगता होगा कि इंग्लिश अगर हम लोग बोल पाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर में उठेगा। लेकिन समस्या होता है हम लोग बोल नहीं पाते। और ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारा स्कूल में एक स्पेशल सब्जेक्ट दिया रहता है इंग्लिश, जो क्लास 1 से स्टार्ट होता है। कोई भी अगर 12 क्लास कंप्लीट करता है फिर भी बोल नहीं पाता है, तो एक चीज़ समझने का बात यह है कि ये जो 12 क्लास पूरा किया है वो 12 साल स्कूल में हर एक साल क्लास 1 से स्टार्ट होता है हमारा इंग्लिश, हर एक साल एक स्पेशल सब्जेक्ट रहता है बोल के इंग्लिश। तो ये जो सब्जेक्ट है हर एक साल पढ़ते हैं, 12 साल के बाद फिर भी वो बोल नहीं पाता है। और दुख की बात, कुछ लोग ऐसा होता है इंग्लिश में ग्रेजुएशन करता है स्पेशल सब्जेक्ट लेके, मतलब इंग्लिश में ऑनर्स करता है, वो लोग भी इंग्लिश बोल नहीं पाता। समस्या कहाँ पे है? हम लोगों का समस्या कहाँ होता है कि हम लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन कहीं पे भी जाओ वो लोग पहले स्टार्ट करेगा ग्रामर 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 ग्रामर, ऐसा बोलेगा कि बिना ग्रामर के कोई बात ही नहीं बोल सकते। मैं एक बंगाल का लड़का, मैं कभी स्कूल मेरा स्कूल में कभी मुझे हिंदी नहीं सिखाया गया है, इसीलिए मुझे हिंदी लिखना और पढ़ना दिक्कत होता है, सही से नहीं कर पाता हूँ। तो ग्रामर के बात करें तो ग्रामर अभी तक मुझे नहीं आता है हिंदी में बोलने के लिए अच्छा से, इधर उधर मिस्टेक होता है, नहीं बोल पाता हूँ। क्या शर्माता हूँ, डरता हूँ? नहीं डरता हूँ, नहीं शर्माता हूँ, मैं बोल लेता हूँ। तो अगर मैं हिंदी बोल सकता हूँ तो इंग्लिश भी इसी तरीके से सीखा जा सकता है ना। कहाँ से सीखा मैं हिंदी? स्कूल से? स्कूल में तो सिखाया नहीं है हमको। कहाँ से सीखे? मूवी देख के। कहाँ से सीखे? गाना सुन के। कहाँ से सीखे? लोगों से बात करके। तो अगर हिंदी सीख सकते हैं गाना सुन के, मूवी देख के, लोगों से बात करते, तो इंग्लिश नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। इनफैक्ट यही एक जरिया है जहाँ पे हम लोग इंग्लिश सही रीति से सीख सकते हैं। वो एकेडमिक में जो ऐसा सिखाता ना, वैसे करके अगर होता तो 12 साल एक स्पेशल सब्जेक्ट अगर पढ़ के अगर हो पाता, 12 साल में नहीं कर पाता कोई, आराम से कर लेता, लेकिन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर कोई कोशिश करे अपने से, 6 महीने के अंदर ही वो इंग्लिश पिकअप कर सकता है। लेकिन उसको एकेडमिक जो तरीका है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। एकेडमिक में जैसे हम लोग को सिखाते हैं ग्रामर करो, ये एक ठो सब्जेक्ट पढ़ो, वो पढ़ो, अरे इंग्लिश एक सब्जेक्ट है ही नहीं, उसको कितना कोशिश कर लो वो नहीं होगा। उसको पढ़ के कॉलेज स्कूल में करके जो होता है उसमें खाली पास मार्क्स मिलता है, लेकिन उसमें हम लोगों को बोलने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो टीचर सिखा रहा है वो टीचर खुद इंग्लिश में बात नहीं करता है, तो कैसे वो सीखेगा? हम लोग नहीं सीख पाएंगे। ग्रामर सीख सकते हैं, पास मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा, बोलने के लिए दिक्कत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग कल्चर नहीं करते, हम लोग प्रैक्टिस करते। अरे भाषा है, भाषा को भाषा के जैसा ट्रीट करो भाई। अगर भाषा को सब्जेक्ट बना देंगे तो कैसे होगा? हम लोग पढ़ के रिसर्च बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसको भाषा जैसा ट्रीट नहीं करता, इसीलिए क्या होता है हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो हमको अगर बोलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहली बात यह करना पड़ेगा, जो एकेडमिक जो हमारा स्कूल कॉलेज में होता है वो तरीका छोड़ना पड़ेगा। अगर बोलना है तो वो तरीका छोड़ना पड़ेगा, कि वो तरीके में कुछ ना कुछ समस्या है। पहला समस्या क्या है? वो जो ग्रामर का हम लोग सोचते हैं ना, वो ग्रामर हम लोगों को स्लो कर देता है। पहले ही आप पता नहीं आपको बोलना कैसा है, लेकिन आपको दिमाग में इतना सा रूल रेगुलेशन भर दिया है, तो भाई डर तो लगेगा ना। डर में क्या होता है? डरने से हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। हम सोचते करे भाई गलत बोलेंगे, बोलना ही नहीं छोड़ते, बोलना ही नहीं चाहते ऐसे करके। और उसके बाद शर्म। हम लोग रहते ही एक कल्चर में जहाँ पे एक दूसरे को उत्साहित तो नहीं करता है, लेकिन हंसता तो जरूर है, टांग खींच के उतार तो जरूर देगा। तो क्या होता है, अगर कोई बोलने के लिए कोशिश करे, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है, और जो अगले वाला बंदा है उसको था उतना भी नहीं आता, लेकिन हे हंस देगा, फिर बोलेगा तुम सही नहीं बोल पा रहे हो। ये बंदा भी डर से शर्म के मारे और बोलना नहीं चाहेगा, हो गया खत्म। इनफैक्ट टीचर लोग भी उतना इनकरेज नहीं करते हैं। इंग्लिश क्लास होता है लेकिन हिंदी में होता है, या तो दूसरा लोकल लैंग्वेज जो भी है उसमें चलता है। आओ एक ठो लेसन खोलो, लेसन खोलने के बाद उसको पढ़ाई करो, ग्रामर सीखो, और एग्जाम का टाइम पास मार्क्स मिल गया, हो गया। लास्ट में अंतिम में क्या होता है? इंग्लिश बोल नहीं पाता। बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? स्पेशल इंग्लिश कोर्स करना पड़ता है। तो ये 12 साल क्या कर रहे थे? 12 साल, 15 साल, 10 साल, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, 10 क्लास पढ़ते हो तो 10 साल, 12 क्लास पढ़ते हो तो 12 साल, और कॉलेज कंप्लीट किए तो 15 साल। क्यों? क्या करते हो उधर? कुछ ना कुछ करते हो ना। तो भाई उधर क्यों नहीं सीख पाते? 6 महीने में ये सिखा रहा है तो 12 साल वो लोग क्या कर रहा है? अगर उन लोगों को 12 साल में नहीं सिखा पाते तो उन लोग कर क्या रहा है? उन लोगों को छोड़ देना चाहिए ना, लेकिन नहीं छोड़ता है, क्योंकि एकेडमिक हो गया ना,
वो गवर्नमेंट से दिया हुआ रूल है, उसको हम भी नहीं बोलेंगे छोड़ दो, क्योंकि उसको छोड़ोगे तो तुम्हारा वो लग जाएगा। तो इससे तो अच्छा पकड़ के रखो। लेकिन अगर बोलना है तो कुछ कुछ चीज़ चेंज करना पड़ेगा, और वो एकेडमिक तरकीब काम नहीं करेगा। तो इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग को पहला क्या करना पड़ेगा, ग्रामर, उस पर थोड़ा सा रोक लगाना पड़ेगा। उसको अगर पहले लेके आएंगे तो हो गया उधारी खत्म, लेकिन उस पर रोक लगाएंगे तो कुछ हो सकता है। उसको पहले रोक लगाओ। दूसरा क्या करना पड़ेगा, ये हमारा जो लोकल, देखो कुछ भी भाषा हम लोग सीखते हैं तो उसके लिए हमको क्या पता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हम लोग को सपोर्ट करते हैं। मैं जो भाषा पहला बार सीखा था, कौन सा, बंगाली हो, बांग्ला। तो बांग्ला कैसे सीखा मैं, स्कूल में जाके नहीं सीखा। इनफैक्ट हम जो बंगाली अल्फ़ाबेट सीखे थे, वो अल्फ़ाबेट भी हमको कैसे सिखाया था, वो बंगाली में कोई बोल के, मतलब वो अल्फ़ाबेट सीखने से पहले मेरे को समझ में आता था बंगाली भाषा। हम स्कूल कॉलेज में नहीं सीखे बंगाली। तो ऐसे ही हम लोग कैसे सीखते हैं, हम लोग बाहर का लोगों को सुन सुन के सीखते हैं। लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता है, हिंदी में बात करते हैं, या दूसरा कोई लोकल लैंग्वेज में बात करेगा। तो दूसरा कोई लोकल लैंग्वेज में बात करेगा तो जो सुन रहे हैं वही सीखेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम लोगों को ये चीज़ को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। हमारा जो लोकल सर्कल है, जो लोग लोकल बात करते हैं, कुछ दिन के लिए उसको थोड़ा टर्निंग में लेके जाना पड़ेगा। अगर टर्निंग में ले जा पाए तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। उसके लिए आर्टिफिशियली तैयार करना पड़ेगा। आर्टिफिशियली कैसे, अब यूट्यूब है और ऑनलाइन है, मोबाइल के ऐसे ही तो पूरा दिन भर चला जाता है। उस चीज़ को जो हम लोग हिंदी में करते हैं, उस चीज़ को हम इंग्लिश में कर सकते हैं। मैं आज जितना भी हिंदी बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, सुन सुन के, या तो मोबाइल से या तो टीवी से, कहीं ना कहीं से मैं सुन के बोल रहा हूँ। तो इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, सुन सुन के मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। कैसे बोलता हूँ, वैसे ही सुन के। तो बात है, अगर हम लोग अपना जो एनवायरनमेंट है उसको अगर थोड़ा बदलेंगे तो हो सकता है। तो उसके लिए हमारा दोस्त लोगों को छोड़ना पड़ेगा। और कुछ लोग जो होता है, जैसे हमारा नियर और डियर और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर किसी का होगा तो उन लोगों से बात करना, काम करना पड़ेगा। तो ये अगर काम करते हैं तो थोड़ा सा कुछ सुधार आ सकता है। जो नहीं करना है ये मैं बोल रहा हूँ, जो करना होगा मैं बोलूँगा थोड़ी देर के बाद। तो पहला है ग्रामर सीखना बंद करो। दूसरा है ये जो लोकल जो लैंग्वेज बोलने वाला ज़्यादा लोग होता है ना, जो दिमाग को नहीं दिल तक लेके जाता है, इन लोगों को बंद करना पड़ेगा। हिंदी गाना क्या करता है, वो खाली दिमाग का नहीं, ये दिल में टच करता है। तो क्या होता है, हमारा इमोशन और हमारा जो नॉलेज है ये दोनों मिक्स हो जाता है, तो वो हम लोगों का दिमाग में बैठ जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है। तो क्या होता है, दिमाग में रह गया। तो हम लोग अगर हिंदी सुनते रहेंगे तो हमारा हिंदी दिमाग में रह जाएगा। लेकिन उसी का हम लोग अगर इंग्लिश सुनेंगे तो इंग्लिश दिमाग में रहेगा। तो हमको क्या करना है, इंग्लिश सुनना है। और भी बात है, एक दिन इंग्लिश सुन के दूसरा दिन अगर फिर से हिंदी में उतर गया तो भूल जाएंगे, क्योंकि हिंदी का वो स्ट्रॉन्ग डोज रहता है। इसीलिए एक बार एक गाना, हिंदी गाना सुन लेते तो जल्दी भूलते नहीं है उसको, और रट्टा मारते रहते। क्यों मारते रहते, क्योंकि वो दिमाग के साथ दिल भी अटैच कर लेता है जब गाना सुनते हैं। तो खाली सुनना ही कम नहीं करना पड़ेगा, बोलना भी कम करना पड़ेगा। लोगों का सुनेंगे नहीं, लेकिन बोलना भी कम करना पड़ेगा। इसलिए बोला कम बात करो। अगर सीखना है इंग्लिश तो आप लोगों को कम बात करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा बात करोगे हिंदी में या दूसरा कोई लैंग्वेज में तो इंग्लिश थोड़ी ना सीख पाओगे। जो प्रैक्टिस करोगे वही निकलेगा, जिसको घिसोगे वही चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। हाँ, उसके बाद एक तो है, उसके बाद यह है कि सब लोग बोलते हैं कि हम वोकैबुलरी, शब्द को याद करते रहो। ये भी मत करो। ये शब्द को याद कर करके हम हिंदी नहीं सीखे हैं, ना हम बंगाली सीखे हैं। किसी भी शब्द को याद नहीं किया, बोलते आ जाता है। और ये शब्द सीखने से क्या होता है, शब्द तो सीख जाते हैं, लेकिन उसको कैसे, कहाँ पे, किस टाइम में इस्तेमाल करना होता है हमको पता नहीं है। तो क्या होता है, खाली फोकट इधर उधर मारते रहते हैं हम लोग। जहाँ पे उसको लगाना नहीं है उस जगह में हम लोग उस शब्द को घुसा देते हैं। और लोग हम सोचेंगे हाँ हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, उतना बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, वो गलत है। तो शब्द सीखना नहीं है, खाली बात करना है। अगर बात करना है तो बात करते करते ही सीखे हैं, और बात करते करते ही सीखेंगे। अगर मैं हिंदी बोलता हूँ तो आप लोग इंग्लिश में बोल पाओगे, कैसे नहीं बोल पाओगे। हम एक भी हिंदी का शब्द कभी भी कॉपी में लिख के पेपर में पढ़ के नहीं याद किए, ऐसे ही बोलते बोलते आ जा रहा है, ऑटोमेटिकली आता है। सुनता हूँ बोलता हूँ, आप लोग भी कीजिए आएगा। लेकिन एक एक शब्द याद करते रहेंगे तो शब्द तो याद रहेगा, लेकिन उसको कहाँ पे इस्तेमाल करें पता नहीं रहेगा। तो लास्ट में क्या होगा, गया।
जितना भी मेहनत पूरा गया। लास्ट में वो कंफ्यूज ज़्यादा करता है। और उसके साथ साथ जो करना पड़ेगा वो है हम लोगों को ये ट्रांसलेशन करना बंद करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं अगर इंग्लिश सीखना है तो ट्रांसलेट कर करके हम लोग कर लेंगे। ट्रांसलेट दुश्मन है सीखने का। ट्रांसलेट अगर करने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्या होता है देखो, इंग्लिश टू हिंदी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कैसा है, इंग्लिश में हम सुन रहे हैं लेकिन हमको इंग्लिश पता नहीं है, हिंदी पता है, तो क्या कर रहे हैं, उस इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांसलेट करने के बाद हमको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई समझना पड़ेगा, उसको उत्तर तैयार करना पड़ेगा। कैसे, हिंदी में कर रहे हैं। हिंदी में करने के बाद फिर से उसको ट्रांसलेट करो, ठीक है, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करो। उसके बाद बोलने का प्रोसेस है, मतलब 5 प्रोसेस आता है। एक तो सुनना, उसके बाद सुनना इंग्लिश में सुने, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करें, उसके बाद हम लोग प्रोसेस किए उसको, उसके बाद फिर से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाए, उसके बाद हम बोल रहे हैं। तो इतना प्रोसेस है। अभी अगर ट्रांसलेशन को हटाएंगे तो 3 प्रोसेस बचेगा। इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में प्रोसेस करो, इंग्लिश में बोलो, बोलने का स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन ये समझता नहीं है, ये इंग्लिश टू हिंदी वाला जो डिक्शनरी है उसको इस्तेमाल करते 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 मतलब पकड़ पकड़ कर नहीं होगा। ऐसे करके नहीं होता है। हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश सुनो, इंग्लिश में समझो, इंग्लिश में रिप्लाई करो। पहले पहले तकलीफ होगा लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। और लास्ट में जो नहीं करना है हमको वो है डरना नहीं है। पहले ही बोला, डरने से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। वैसे ही शर्माने से भी हमारा मुंह बोलना बंद कर देता है। तो डरना और शर्माना दोनों ही नहीं करना है। हम अगर शर्माएंगे तो कभी किसी के सामने बोल नहीं पाएंगे, और डरेंगे तो हमारा सोच ही बंद हो जाएगा। तो डरना और शर्माना किसी के सामने नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हम लोग शर्माते हैं इधर और डरते हैं। 12 क्लास पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो ज्ञान आ ही जाता है। 10 क्लास पढ़ने के बाद भी थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है, समझ पाते हैं। हम मन में सोचते हैं कि हम बोल लेंगे लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर एक होता है कोई अगर सुनेगा तो क्या बोलेगा। ये जो सोच है ये डर और शर्म दोनों को मिलाकर बनता है। बाद में क्या होता है, छोड़ देते हैं, हम लोग नहीं बोलते। अगर छोड़ दिया तो कभी नहीं सीख पाएंगे। कैसे भी हो जाओ, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, बोलना है। इस दुनिया में किसको कौन लेना देना है भाई, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आपको बोलना है, आप बोलो। लोग हंसेगा, हंसने दो। 3 महीना 6 महीना उसके बाद क्या करेगा, आप उसके ऊपर हंसोगे, वो हंसते हंसते रुक जाएगा, वो देखेगा आप बोल रहे हो और उसके बाद बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन पहले आपको हंसी सुनना ही पड़ेगा। अभी तक जो बोला ये है, आपको करना नहीं है तो करना क्या है। देखो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए भाई सीधा प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है भाई, सुनो, पहले सुनोगे उसके बाद ही आपका दिमाग में घुसेगा। सुनने के बाद, सुनने के साथ साथ आप अगर आंखों से भी देखते हो तो सबसे अच्छा होगा। मतलब किसी इंसान अगर बोल रहा है वही लैंग्वेज और उसको आप अगर आंखों से कानों से सुन रहे हो तो सबसे अच्छा है। तो मतलब आंख कान इन्वॉल्व होकर आप सुनोगे। तो पहला काम यह है। और उसके बाद जो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना, बोलना तो है ही है, पढ़ने से क्या होगा, जो हम लोग सुन रहे हैं वो चीज़ हम लोग कॉन्शियसली उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। कॉन्शियसली, क्योंकि हम लोग तो एडल्ट है ना, बड़े हो गए हैं, तो उसको कॉन्शियसली हम लोग प्रैक्टिस में रख सकते हैं। तो उसमें हमारा प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। कभी कभार मुश्किल होता है, कुछ लोकल लैंग्वेज की वजह से प्रोनाउंसिएशन का बहुत दिक्कत होता है। तो ये चीज़ कम हो जाएगा अगर हम लोग उसको रेगुलरली पढ़ते रहे। पढ़ने के टाइम हमारा ध्यान रहता है कि इस सब को ऐसे करके हमको पढ़ना होता है। पढ़ने के टाइम हमको ध्यान में रहता है कि हमको किस टाइम में कब कौन सा शब्द कैसे करके हमको बोलना है, क्योंकि हम सुन के रखे हैं, हम लोग समझते हैं। लेकिन बोलने के टाइम में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना पड़ता है। ये नहीं हो पाता है बोलने के टाइम। तो पढ़ते पढ़ते हमको वो प्रैक्टिस में लाना है। अगर ये प्रैक्टिस में लाएंगे तो बोलते बोलते उसको शायद 1 महीना समय लगा, बोलते बोलते भी आ जाएगा। लेकिन पहले उसको सुनना पड़ेगा, उसके बाद उसको पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन्शियसली हम लोग प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा दिमाग में वो शब्द जो है वो घूमता रहेगा, वो भूलेंगे नहीं हम लोग कभी। उसको हमको अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। बार बार रिपीटेडली हम लोग कुछ भी करते हो हमारा दिमाग में रह जाता है। हाँ, नेक्स्ट जो करना है, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। सोचने से क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वो इंग्लिश में प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम लोग ये कर पाएंगे तो हम लोगों को सीखना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ज़्यादा से टाइम सोचते हैं,
कि इसको ट्रांसलेट करके, और वो अगर हम लोग पहले से ही करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, हम लोग जब बात करते हैं तो उतना टाइम नहीं लगेगा, हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग कर पाएंगे। मतलब ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग में एक प्रोसेस चलता रहेगा जो इंग्लिश में प्रोसेस करेगा, हिंदी में प्रोसेस नहीं करेगा, ये दूसरा कोई लोकल भाषा में नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इंग्लिश में ही करेगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो करना है, हम लोगों को लिखना है। लिखने से क्या होता है, हम लोग अगर किसी चीज़ को सुनते हैं और किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसी चीज़ को लिखने का कोशिश करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है वो हमारे दिमाग में रह जाएगा। हम आपको क्या बोले, आपको याद नहीं करना है पर्टिकुलर वोकैबुलरी, लेकिन उसी चीज़ को पूरा एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी याद नहीं कर रहे, लेकिन उसी चीज़ को अगर लिख रहे हो, पूरा सेंटेंस को लिख रहे हो, तो सेंटेंस पूरा आ जाता है आपका दिमाग में, तो आप भूलते नहीं हो कभी उसको, है ना। तो इसको हम लोगों को लिखते रहना है। लिखने का प्रोसेस है कि हम लोग देख के भी लिख सकते हैं, बिना देख के लिख सकते हैं। अगर बिना देख के लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि देख के लिखेंगे तो वो पिक्चर ड्रॉ करने के जैसा हो जाएगा। हम लोग कभी कभार दिमाग में कहीं कहीं खो जाते हैं, लिखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अपना दिमाग से अगर लिखेंगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हमारा दिमाग पूरा उसको जोर डालेगा कितना है उसको निकालने के लिए। कोशिश करो, गलत तो हो या कोई सही नहीं है, अगर कोशिश करते रहोगे तो जरूर हो जाएगा। 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीना, उसके बाद तो आना ही है ना। तो उसको करते रहो। और लास्ट में जो करना, लास्ट नहीं है, वो सबसे मेन है, बोलना है। अब अगर बोलोगे नहीं तो कभी बोल नहीं पाओगे। बोलना आपको पड़ेगा ही। सुनना है, पढ़ना है, लिखना है, सोचना है, बोलना है। बोलना आपको पड़ेगा ही। आपका अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कितना भी ये 4 ठो कर लो, ये लास्ट के बिना कोई काम पे नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना। इस प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को किसी न किसी के साथ बात करना पड़ता है, लेकिन समस्या होता है हम लोगों के पास कोई है नहीं बात करने के लिए। क्योंकि अगर किसी से बात करने जाओ, उसको अगर पहले से ही आता है और हम अगर थोड़ा सा गलत बोल दे, ऐसा करके देखेगा, थोड़ा सा हंस देगा। और अगर हमारा कोई थोड़ा सा गलत हुआ, वो अगर सुधार भी दिया बिना हंस के, तो हमको हजम नहीं होता है, क्योंकि हमको कोई सुधारे वो तो पसंद नहीं आता है ना। इसीलिए हम लोग बोलते नहीं है किसी से बात, लेकिन किसी न किसी से तो बात करना ही पड़ेगा। अगर बात नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। मैं भी हिंदी आज बोल पा रहा हूँ, तो मैं बहुत कोशिश किया, लोगों से बात किया। अभी भी मेरे को थोड़ा तकलीफ होता है कभी कभार बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल लेता हूँ। तो इंग्लिश भी ऐसे ही, अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर हम लोग प्रैक्टिस करते करते हम लोग का आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं मिलता है इतना सब सुनने के बाद, तो आप लोग मेरे साथ मेरा क्लास में जोड़ सकते हो। मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ और उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, ताकि वो लोग उधर साथ मिल के प्रैक्टिस कर सके। रूल क्या है, कोई किसी के ऊपर हंसेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, शर्माएगा नहीं। वो लोग ऑनलाइन में जुड़ेगा वीडियो कॉल के द्वारा और एक दूसरे से बात करता रहेगा। बीच बीच में मैं आता हूँ, बीच बीच में मैं आके किसको कहाँ सुधारना है वो मैं बोल देता हूँ। तो आप लोग इसको जोड़ सकते हो। हाँ, फ्री तो कुछ मिलता नहीं है इस दुनिया में, थोड़ा बहुत तो कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो उतना कंट्रीब्यूट करके आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं जो प्रोसेस को बोला, इसको अगर पूरा किया तो मैं ये एक चीज़ तो गारंटी बोल सकता हूँ कि 3 महीने में आप बोलना स्टार्ट करो। 3 महीने की जरूरत नहीं, 1 महीने में बोलना स्टार्ट करोगे और 3 महीने के अंदर थोड़ा बहुत बोलोगे, 6 महीने के अंदर मतलब एवरेज स्पीकर बन जाओगे। और उसके बाद एडवांस स्पीकर बनने के लिए 3-4 साल भी लग सकता है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर मतलब नॉर्मल लोगों के जैसा थोड़ा बहुत बात करना आ जाएगा, ये तो गारंटी है। लेकिन ये सब प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। अभी ये बात होता है मेरे साथ मेरे प्रैक्टिस क्लास में आने के लिए आ भी सकते हो, अगर नहीं आना है तो आप अपने से कहीं से ढूंढ के भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरा ग्रुप में रहेंगे, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड कर पाऊंगा, कौन सा जगह में इम्प्रूवमेंट करना है, कौन सा जगह में इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ मैं गाइड कर पाऊँगा। अगर अपने से ग्रुप ढूंढोगे तो प्रैक्टिस कर पाओगे, लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं रहेगा। हमेशा एक चीज़ अच्छा रहता है, अगर कोई गाइड करने वाला रहे तो हमारा ग्रुप में यही फैसिलिटी है कि हम खुद गाइड करने के लिए आएंगे, और हम किसी को अगर अपॉइंट भी कर देते हैं वो आपको गाइड कर सकता है। लेकिन ये सब करना है, अगर करोगे तो आपका आएगा, अगर नहीं करोगे तो कितना भी कोशिश कर लो एकेडमिक प्रोसेस में नहीं होने वाला है।
आगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे को ज़रूर कांटेक्ट करना, नीचे मेरा डिटेल्स रहेगा, आप उसको फॉलो करके मेरे तो कांटेक्ट कर सकते हो। मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा।